और कमाल हमारे साथ हैं। कमाल, एक तो जांच एसटीएफ की भी होनी चाहिए कि जब एसटीएफ के सामने विकास दुबे कह रहा है कि दो विधायक बीजेपी के मदद करते हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत होती है, आना जाना होता है, तो एसटीएफ ने क्या जांच की। और दूसरी बात ये हम जानना चाहते हैं कि ये किस गिरफ्तारी का मामला है जिसमें विकास दुबे पूछताछ के दौरान इन दो बीजेपी के दो विधायकों और यही नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष और कई प्रधानों के बारे में भी बता रहा है। देखिए, ऐसा है कि उसके ऊपर 60 मुकदमे हैं जिसमें 20 हत्या के प्रयास के हैं, बहुत तरह तरह के हैं। अब 2017 में कोई केस हुआ था जिसके बारे में एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। उसके ज़्यादातर मुकदमों में ये कहते हैं कि जो गवाह होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। जो 2001 में उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक थाने में घुस करके एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, और उस वक्त थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही मौजूद थे। 300 लोग मुकदमे में गवाह थे और 300 में से किसी ने भी अदालत में गवाही नहीं दी और विकास दुबे जो हैं वो बरी हो गए, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली। तो कहते हैं कि जो उनके गैंग के लोग उनके साथी हैं वो और उसके गांव के लोग जो उसका साथ देते थे, उसके अलग अलग तरह के जो अपराध के आरोप हैं, उन्हें यह लगता था कि हम कुछ भी करें विकास भैया बचा लेंगे क्योंकि उनके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता है। तो इसी तरह का कोई मामला होगा जिसमें जो पहले गवाह बनाए गए होंगे वो बाद में एफिडेविट लगा के वो कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या उनका इससे कोई संबंध नहीं है, जो ये मामला है। दूसरी चीज़ जो सवाल ये है कि कुछ एमएलएस का नाम उन्होंने लिया, तो ये सिर्फ बीजेपी के एमएलएस की बात नहीं है, वो बीएसपी में भी थे, वो सपा में भी उसकी माँ ने बताया 5 साल रहे हैं, 15 साल बीएसपी में रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले रहे हैं, कोई जनता दल के कोई बड़े नेता थे वो भी उसको सपोर्ट करते थे। उनका अपने इलाके में बहुत बड़ा क्लाउट है, उनके सजातीय लोगों का उनका बहुत दबदबा है और दूसरे गांव में उन्होंने बहुत लोगों को हथियार दिलाए हुए हैं। सारे लोग जो हैं उसके सपोर्टर हैं। ये कहते हैं कि जिस भी पार्टी का नेता वहाँ चुनाव लड़ता था वो उनके यहाँ दरबार लगाता था, उनकी मदद मांगता था कि आप हमें वोट दिलाइए। तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन जितनी तरह के लोग हैं, नेता हैं, सभी उसके यहाँ जाते थे और अलग अलग वक्त पे अलग अलग कारणों से बहुत तरह के नेता उसका सपोर्ट करते रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। कमाल, लेकिन कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस के लिए भी चुनौती का विषय होना चाहिए था कि थाने में एक मिनिस्टर की हत्या हुई है और 30 पुलिस वाले मुकर जाते हैं। जो डीएसपी देवेंद्र मिश्र पत्र लिखते हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है मार्च के महीने में। इसके बारे में पुलिस ने कुछ कहा है? नहीं, देखिए पुलिस अब उसका घर गिरा दिया गया, लखनऊ में भी उसका घर ढूंढ रहे हैं, कह रहे उसका घर अवैध बना है, लेकिन उसका घर आज तो बना नहीं है। अपराध तो वो पिछले 30 सालों से अगर ये कर रहा है तो 30 सालों से 60 मुकदमे उसके ऊपर कायम हुए हैं, मालूम नहीं कितने नहीं कायम हुए होंगे। लेकिन आज आईजी ने कानपुर के कहा है कि मुझे अब ये चिट्ठी सामने आई है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो मैं एसएसपी दफ्तर से फाइल मंगाऊंगा, मैं पता करूंगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल हमारी बात हुई थी डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी हैं AK जैन, उनका कहना था कि अगर पहले मुकदमे में जब 30 पुलिस वालों ने जो थाने में मौजूद थे जब हत्या हुई और थाना इंचार्ज भाग गया जब हत्या हुई, 25 सिपाही जिस थाने में और 5 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, किसी ने गवाही नहीं दी तो उनको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती या उनके ऊपर प्रेशर होता कि आपने हत्या होते देखा है तो आप गवाही देंगे, तो शायद उसको कन्विक्शन 2001 में ही हो गया होता। इतनी लंबी नौबत नहीं आती, इतने सारे अपराध उसके ऊपर जो कायम हुए। कमाल, एक जो जावेद अहमद ने स्क्रोल में लिखा है कि इस पर नए एसएसपी जो अभी आए हैं उन्होंने इनाम की राशि तय की 25,000, जो अब बढ़ा दी गई है, शायद आप बेहतर बता सकते हैं। ये क्या किस तरह का मामला है? इस मामले में भी क्या ये कोई गंभीर चूक है
कि अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर किसी प्रकार का इनाम नहीं रखा था? नहीं, देखिए, इनाम तो अब 2.5 लाख बढ़ा दिया गया है। ये पुलिस के लेवल पे आप सोचिए कितनी बड़ी चूक है कि कानपुर के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनमें भी इसका नाम नहीं है। जिस आदमी के ऊपर 60-60 क्रिमिनल केसेस हों, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुस के गोली मार देने का आरोप हो, जिसका इतना टेरर हो, उसके गांव में कुछ लोग ये कहते हैं, बता रहे थे कि गांव के लोग जब बस में बैठते हैं, अगर वो कंडक्टर से कह देते हैं विकास भैया तो टिकट नहीं पड़ता है। आप सोचिए क्या टेरर है। कह रहे बीजेपी नहीं, हर दल का नेता जिसको चुनाव लड़ना है वो उनके यहाँ जाके हाजिरी लगाता है। क्या टेरर होगा। अगर पुलिस उसको टॉप 10 अपराधी में दर्ज नहीं करती है तो कई तरह के, देखिए, एक तो सत्ता का जो भी पार्टी रहती है अपराधी उससे जुड़ जाता है, तो एक बार ये सत्ता का प्रेशर होता है, पैसे की भी लालच और प्रेशर होती है समाज में, ये भी सही बात है। तीसरा, कुछ सजातीय समीकरण भी होते हैं, उनका अपने गांव में बहुत प्रभाव है। उस गांव का जो थाना है उसका भी नाम चौबेपुर है। उनके जो सजातीय लोग जो अलग अलग पार्टियों में या सरकार में अलग अलग ओहदों पे होते हैं, कई बार वो भी सपोर्ट करते हैं। आज हमने एक हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ी है जिसमें वहाँ के एसोसिएट एडिटर हैं कानपुर में, हैदर नकवी, उन्होंने लिखा है कि पुलिस जो है कास्ट एंगल को भी एक्सप्लोर कर रही है कि क्या पुलिस फोर्स में उनके सजातीय लोग उनको बचाने का काम कर रहे थे। तो समाज में बहुत तरह की के इक्वेशंस हैं जिसके कारण ये सब होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, ये जानकारी देने के लिए। हम फिर से याद दिला दें कि किस तरह से बुलंदशहर के पास इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने हत्या कर दी थी सरेआम, और उस भीड़ के वीडियो भी आए। लेकिन अब आप पता कर लें कि उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवारजनों से मिल रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री के लेवल पर आश्वासन दिए जाने के बाद भी वो केस कहाँ है, अपराधी कहाँ है। तो जो व्यक्ति इस तरह से पुलिस सिस्टम के भीतर रचा बसा हो, उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी, और अब उस कार्रवाई का क्या मतलब है जब 8 पुलिसकर्मी और खासकर एक डिप्टी लेवल और कई थानाध्यक्षों को शहीद होना पड़ा है।